जापान के हिरोशिमा पहुंचे प्रधानमंत्री विद द विजुअल्स। राहुल सीधे चलिए। गौरव, G7 और सहयोगी देशों से ये वो वाले विजुअल्स हैं जब प्रधानमंत्री यहां से टेक ऑफ कर रहे थे। गौरव को लेकर आइए। गौरव, बिग न्यूज। देखिए निशांत, मैं आपकी बात अब पूरी तरह से सुन नहीं पा रहा हूं क्योंकि सुरक्षा कारणों से थोड़ी सी यहाँ दिक्कत है थोड़ा सा। लेकिन यहाँ जो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री का 8 बजे का पहुंचने का कार्यक्रम था जापानीज टाइम के हिसाब से, और वो बच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और जहां पर मैं हूं इसी होटल में प्रधानमंत्री को रुकना है। जरा कैमरा घुमा के बताइए वीरेंद्र, यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा को आप देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, और करीब 40 मिनट लगेंगे प्रधानमंत्री को यहाँ तक पहुँचने में, और उस 40 मिनट का बड़ी बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं लोग यहाँ पर। रही बात जेलेंस्की की, तो जेलेंस्की से प्रधानमंत्री की मुलाकात से पहले मैं आपको बताऊं, जेलेंस्की जब G7 में आएंगे तो उनके टॉप एजेंडे में क्या हो सकता है। जेलेंस्की के टॉप एजेंडे में एरियल सपोर्ट होगा, क्योंकि जेलेंस्की लगातार F-16 की वकालत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देशों से कि हमें F-16 दिया जाए, और G7 में वो यहां F-16 यानी एरियल पावर मांगना चाहते हैं इन दुनिया के सबसे अमीर देशों से, और साथ ही और ज्यादा मदद चाहते हैं। प्लस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब उनकी बात होगी तो जाहिर सी बात है दुनिया में कूटनीति के सबसे पतले धागे पर इस वक्त भारत खड़ा हुआ है, जहां वो अमेरिका को भी साध रहा है, रशिया को भी साध रहा है, यूक्रेन को भी साध रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जेलेंस्की जरूर कह सकते हैं कि पुतिन आपके दोस्त है तो उनसे बात करिए और यूक्रेन छोड़कर वो जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि शांति की ही बात यहां पर दुनिया में की जा सकती है। समरकंद में जब पुतिन से मिले थे प्रधानमंत्री, तब उन्होंने कहा था कि यहां पर यह युग शांति का है, युद्ध का नहीं है। और शायद आज जब जेलेंस्की कल जब जेलेंस्की वो यहां पर पहुंचेंगे और जब उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी तो शांति की बात हिरोशिमा की इस धरती से भी की जाएगी। निशांत, ये तस्वीरें आप देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं। बता रहे हैं, मुझे याद आ रहा है गौरव कि क्या कहा था अभी एक इंटरव्यू में जापान के जो एम्बेसडर भारत में, उन्होंने कहा था हम समझ सकते हैं कि भारत किस लाइन पर चल रहा है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। सीधे आइए गौरव, मैं आज हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। सीधे प्ले ऑन करिए यहां पर और नीचे ब्रेकिंग और शॉर्ट्स रखिएगा, उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। सीधे आइए यहां पर बड़ी खबर, G7 में भारत पर सबकी नजर। भारत के मेजबान देश जापान से बहुत अच्छे संबंध हैं। नीचे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, प्रधानमंत्री जी पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट दिखाइए, यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत के रूस से बहुत अच्छे संबंध हैं। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर बड़ी खबर जो मैं दिखा रहा हूं, भारत अमेरिका के बीच लगातार बढ़ रहा है सहयोग, यह बड़ी खबर है हमारे पास। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर, भारत युद्ध के बावजूद अमेरिका रूस दोनों से तालमेल बनाने में कामयाब। भारत कौमा युद्ध है, उसको गलत ना समझिएगा। नेक्स्ट दिखाइए, जंग के दौरान भारत लगातार यूक्रेन के संपर्क में है, यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट दिखाइए, रूस से व्यापारिक संबंध और यूक्रेन को मानवीय मदद का तालमेल बना रहा है भारत। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर, फिर ये जो हमारे पास है राहुल, इस ब्रेकिंग शॉट्स, और नीचे लीजिए प्रोफेसर राजन सर को। राजन सर, इंडिया ने टाइट रोप वॉकिंग करके बैलेंस किया है, दुनिया का कोई मुल्क ये नहीं कर पाया है। द क्रेडिट मस्ट गो टू द प्राइम मिनिस्टर। अब सवाल खड़ा ये होता है G7 में क्या होगा। जी निशांत, मैं ये बता दूं कि अभी जो भारत की पॉलिसी है, खासकर विदेश नीति, बहुत ही स्मार्ट पॉलिसी है, जिसको कि अगर हमारे जयशंकर जी के शब्दों में बताओ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के शब्दों में बताओ, तो ये मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है, जिसमें कि हम अमेरिका से भी संबंध बना के रखते हैं और इसके साथ जो रूस के साथ संबंध है वह भी अच्छे संबंध हम बना के रखे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इंडिया के लिए, और डेलिकेट डिप्लोमेसी में इस ढंग का टाइट रोप वॉकिंग बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बाद आपने कहा जो दूसरा सवाल है कि G7 में हमारे वहां पे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो मैं बता दूं कि G7 में अभी चूंकि भारत जो एक ग्लोबल साउथ यानी कि वैश्विक दक्षिण के जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जा रहा है, तो वहां पे एक्सपेक्ट करते हैं ये जो G7 जो कि जो अमीर देशों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे एक्सपेक्ट करते हैं कि सैंक्शन के इशू पे, रूस के इशू पे, एनर्जी के इशू पे भारत का सहयोग लिया जाए। और चूंकि ज्यादातर जो ग्लोबल साउथ के देश हैं और खासकर जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, उन्होंने जो सैंक्शंस रेजिम है उसको रिफ्यूज कर दिया, उसको मानने से इनकार कर दिया है। तो सैंक्शन का जो इशू है यूक्रेन को लेके उस पे आप मेरे साथ बने रहिए। हिरोशिमा में पीएम मोदी की जेलेंस्की से होगी मुलाकात, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। जेलेंस्की शांति स्थापित, हिरोशिमा में पीएम मोदी और जेलेंस्की से होगी मुलाकात। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख बिल्कुल साफ, मोदी ने कहा
भारत शांति के साथ खड़ा है, पीएम मोदी ने कहा। नेक्स्ट दिखाइए। यह संघर्ष का सहयोग का समय है, विवाद नहीं, सहयोग से आने वाला वक्त तय होगा। बड़ी खबर है राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल। मैं सीधे चलूंगा गौरव के पास, बल्कि दोनों ब्रेकिंग दिखाइए और गौरव के पास चलिए। गौरव, प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर कट एजेंडा सेट कर दिया है, ये संघर्ष नहीं सहयोग का समय है। मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूं वो ये है कि भारत इस दुनिया में टाइट रोप वॉकिंग करने में कामयाब होगा। राहुल सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए दोनों ब्रेकिंग। अभी इस वक्त पूरी दुनिया भारत से क्या एक्सपेक्ट कर रही है? गौरव, देखिए पूरी दुनिया क्या चाहती है। पूरी दुनिया कोरोना के उस हिट के बाद ये चाहती थी कि चीजें पटरी पर आए। जब ये पटरी पर आनी शुरू हुई थी तब रूस और यूक्रेन की वॉर हो गई, उससे पूरी दुनिया को बहुत नुकसान हुआ, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को इससे नुकसान हुआ। और देखिए निशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में खास बात क्या है, वो जो कहते हैं वो तो कहते ही हैं, वो जो करते हैं उससे भी बहुत बड़ा मैसेज देते हैं। और इससे बड़ा मैसेज पूरी दुनिया को इस वक्त की जो सबसे बड़ी जरूरत है शांति की, स्थिरता की, क्या होगा जब कल प्रधानमंत्री 8 बजे पीस मेमोरियल पार्क जाएंगे और वहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा का, शांति का संदेश दिया, साथ मिलकर चलने का संदेश दिया, उनकी एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आप सोचिए कितना बड़ा मैसेज है। मैं एक और बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं राहुल। ओके गौरव, बी विद मी। राहुल, एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं राहुल, उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स। अलाइन योर शॉट्स प्लीज। ये मैं दिखाऊंगा हिरोशिमा में पीएम मोदी की ज़ेलेंस्की से होगी मुलाकात। ब्रेक करिए। ज़ेलेंस्की शांति स्थापित कराने को लेकर कर सकते हैं बात विद द विजुअल्स राहुल। रूस यूक्रेन से पीएम मोदी कई बार कर चुके हैं शांति की अपील। जंग के दौरान पीएम मोदी ज़ेलेंस्की की कई बार हो चुकी है बात। इसकी सीक्वेंसिंग देखिए। पहली खबर क्या है? प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं हिरोशिमा और पूरी दुनिया की भारत पर नजर है, पहली खबर है। दूसरी खबर, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सहयोग का वक्त है, संघर्ष का नहीं। तीसरी खबर क्या है? तीसरी खबर यह है कि ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात होगी। सीधे आइए, मैं आपको जो वॉल दिखा रहा हूं राहुल, नीचे ब्रेकिंग और शॉट्स रखिए और इस खबर की वॉल पर आइए जरा। अब भारत और यूक्रेन का जो बैकग्राउंडर है, भारत और यूक्रेन का जो बैकग्राउंडर है उस पर आइए। पाकिस्तान पे भी प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है उस पर हम तुरंत आएंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन ये देखिए बाप, 2 नवंबर 2021 तब का ये विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूं राहुल, नीचे ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। ब्रिटेन में पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई थी, ये 2021 की बात है। फिर देखिए फरवरी 2022 प्राइम मिनिस्टर मोदी और ज़ेलेंस्की की फोन पर बातचीत हुई। नेक्स्ट दिखाइए राहुल, ये देखिए ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को बताए जंग के हालात। ये 26 फरवरी 2022 की बात है राहुल, फुल फ्रेम पे वॉल लीजिए। पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की की बातचीत हुई 5 अक्टूबर 2022 को। ये एक बार फिर से बातचीत हुई, फुल वॉल लीजिएगा। 5 अक्टूबर 2022 की अगर बात की जाए, पीएम मोदी ने शांति स्थापित करने में मदद का दिया भरोसा। यह हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर दिखाइए, पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर भी की बात, यह भी जानकारी हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए। फिर 26 दिसंबर पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर की बात। फिर दिखाइए, नेक्स्ट दिखाइए यहां पर राहुल। 12 नवंबर विदेश मंत्री जयशंकर की यूक्रेनी विदेश मंत्री से बातचीत हुई आसियान में। नेक्स्ट दिखाइए। फिर 21 सितंबर विदेश मंत्री एस जयशंकर की यूक्रेनी पीएम डेनिस शेमिहाल से मुलाकात हुई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान को लेकर राहुल, जरा वो खबर से हम क्लोज करना चाहेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए। बड़ी खबर जो बता रहा हूं, प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के ऊपर दिया कमेंट बिना नाम लिए, बड़ा बयान। क्या कहा उन्होंने? पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगाए, पीएम मोदी ने कहा बेहतर रिश्ते की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, चीन पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। अच्छे रिश्तों के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरी।
प्रधानमंत्री ने कहा एक दूसरे के लिए आदर का भाव बेहतर रिश्तों का आधार, पीएम ने कहा